बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना की आड़ में मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। यूएई की शहजादी ने मुसलमानों पर बेजा तनकीद करने वाले भारतीयों को वार्निंग जारी कर दी। चीन की एक और बड़ी कामयाबी, 73 सियाहती मकामात खोल दिए। इमरान खान की कमाल सफारतकारी का फल मिलना शुरू हो गया। ओआईसी ने भारत को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर खरी खरी सुना दी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को मजीद $50 करोड़ कर्जा देने पर गौर। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बांग्लादेश लॉकडाउन में भी 1 लाख अफराद नमाज जनाजा में पहुंच गए। भारत की कनाडा के सियासतदानों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस तरह असरअंदाज होने की कोशिश की, इंतहाई धमाका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रमजान में मार्केटें खुलेंगी या नहीं, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। मोबाइल फोन कंपनी टेलीनॉर भी मैदान में आ गया, शानदार काम कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की आड़ में मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से भारत में मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। मोदी के इक़दामात हिंदुत्वा और मतासबाना सोच का सबूत हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस की आड़ में मोदी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से भारत में मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। मोदी के इक़दामात वैसे ही हैं जैसे जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। मौजूदा इक़दामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा मतासबाना सोच का सबूत हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमाराती शहजादी ने मुसलमानों पर बेजा तनकीद करने वाले भारतीयों को वार्निंग दे दी। कोरोना वायरस के हवाले से मुसलमानों पर बेजा तनकीद करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी ने भारतीय शहरियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि नस्ल परस्ती करने वालों को न सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा बल्कि इसे मुल्क से भी निकाल दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान भी कुछ हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने में मसरूफ हैं। वक्त और दुनिया गवाह है कि हर मौका पर मुसलमानों पर भारत में वहशियाना सलूक किया जाता है जबकि मदद के लिए कोई नहीं आता। कोरोना वायरस के इस बहरान के मौका पर भी एक हिंदुस्तानी ने ट्विटर पर बीमार ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम आयद करने की कोशिश की। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी ने मुदाखलत करते हुए इन नफरत अंगेज ट्वीट का फौरी नोटिस लिया। ट्वीट्स कौंसल परस्त मजहबी तफरीक और इस्लामोफोबिया करार देते हुए शहजादी हिंदाल कासमी ने अरब अमारात में मकीम भारतीय सूरभा की ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट करके जवाब दिया और कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जो मुत्तहिदा अरब अमारात में सरेआम नस्ल परस्ताना और इम्तियाजी नजरियात का इजहार करेगा, इसे न सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा बल्कि एक मिसाल कायम करने के लिए मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के भारत में फैलने से लेकर अब तक भारतीय हुकूमत, अस्करी अदारे हस्बे रवायत इसका इल्जाम भी मुसलमानों और पाकिस्तानियों पर लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में भारत में मुनक्किद होने वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा से भारत में कोरोना वायरस फैला। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नए मोहलिक साबित होने वाले कोरोना वायरस की वबा से सबसे पहले मुतासर होने वाले मुल्क चीन ने अपने सबसे अहम शहर बीजिंग में 73 सियाहती मकामात खोल दिए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जिसके शहर वुहान से कोविड-19 की वबा फैली, वबा पर काबू पाए जाने के बाद एक अहम इकदाम सामने आया है। दारुल हुकूमत बीजिंग के 73 सियाहती मकामात को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कप्तान की कमाल सफारतकारी का फल मिलना शुरू हो गया। ओआईसी ने भारत को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर
खरी खरी सुना दी। इतलात के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के कमिश्नर बराए इंसानी हकूक ने भारत में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के लिए मुसलमानों को मरूद इल्जाम ठहराने और नफरत अंगेजी का निशाना बनाने की मजम्मत की है। OIC के IPHRC ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय हुकूमत बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक मुस्लिम अक़लियत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। ट्वीट में कहा गया है कि OIC का कमीशन बराए इंसानी हकूक भारत में मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देने और उनके खिलाफ नफरत अंगेजी की शदीद मजम्मत करता है। भारतीय मीडिया में मुसलमानों की मनफी तस्वीर पेश करने और उन्हें इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का हदफ बनाने पर तशवीश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्जा देने पर गौर शुरू कर दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को नया कर्जा देने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि आलमी बैंक $50 करोड़ की रकम मई 2020 में पाकिस्तान को फराहम कर सकता है। मिलने वाली रकम की बदौलत कोरोना वायरस से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। इस मकसद के लिए अवाम की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसमें सेहत, तलीम, पेशावर और दीगर मालूमात का अंदराज किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल की कीमत $15 फी बैरल से भी नीचे गिर गई। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली माशी सूरत हाल के बाद तेल की तलब में कमी से कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। खबरसां अदारे AFP के मुताबिक एशियाई मार्केट में कारोबार के शुरू में अमरीकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास की कीमत 19% कमी के बाद $14.73 फी बैरल हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश लॉकडाउन में भी 1 लाख अफराद नमाज जनाजा में पहुंच गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बावजूद इतने अफराद की हाजिरी ने हुकूमती अदारों को हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश में लॉकडाउन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बावजूद 1 लाख अफराद एक मजहबी रहनुमा की नमाज जनाजा में पहुंच गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की मजहबी जमात खिलाफत मजलिस के नायब सरबराह मारूफ आलम दीन ज़ुबैर अहमद इंसारी की नमाज जनाजा में कम अज कम 1 लाख अफराद की शिरकत पर खुद पुलिस और मकामी इंतजामिया भी हैरान रह गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के खुफिया अदारे कैनेडियन सियासतदानों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने राह के मकरूह करदार से मुतल्लिक रिपोर्ट वफाकी हुकूमत में पेश कर दी, जिसे कैनेडियन मीडिया मंजरे आम पर ले आया। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन मीडिया ने भारतीय खुफिया अदारे का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कैनेडियन सियासतदानों को भारतीय मफाद के इस्तेमाल के लिए राह का खुफिया ऑपरेशन 2009 से जारी था। मगरबी मीडिया अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खुफिया रिपोर्ट मंजरे आम पर ले आया। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बदनाम जमाना राह सियासतदानों को पैसे का लालच देती रही और गलत मालूमात कैंपेन के जरिए मुतासर करने की कोशिश करती रही। एजेंसियां कैनेडियन सियासतदानों को बावर करवाने की कोशिश करती रही हैं कि पाकिस्तान को दी गई अमदाद दहशत गर्दी में इस्तेमाल होती है। इस मकसद के लिए भारतीय हसास अदारे ने भारतीय मीडिया के चीफ एडिटर को इस्तेमाल किया, जिसकी बीवी और बच्चे कैनेडियन शहरी थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमजान में मार्केटें खुली रखने का फैसला किया है। आइंदा जुमे को यौम तौबा मनाया जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की सूरत हाल और रमजान मुबारक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में अहम इजलास हुआ। इजलास में मरूफ उलमा इकराम के वफूद ने भी शिरकत की। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस ने इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में ले रखा है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मोहलिक वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस हवाले से टेलीनॉर ने भी बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक मोबाइल फोन कंपनी टेलीनॉर के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आज सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया और इसके साथ ही उन्होंने टेलीनॉर की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔